बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इल्म सर्फ के तकरीबन 12 असबाक जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम 13 असबाक पढ़ लिए थे। आज हमारा ये 14वां सबक है। इससे पहले दो असबाक में यानी सबक नंबर 12 और 13 में फ़िल मुज़ारे बनाने का तरीका और फ़िल मुज़ारे की गर्दान जो है वो आपको सिखाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो बनाने का तरीका भी याद कर लिया होगा, सीख लिया होगा। गर्दान जो है वो भी याद हो चुकी होगी, ठीक है। चूँकि मैंने आपको बताया था हमने साथ साथ में अरबी ज़ुबान भी सीखनी है। माज़ी हमने कैसे आप प्रैक्टिस उसकी करनी है, अरबी ज़ुबान में उसको कैसे लिखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ मज़ामीन जो है वो माज़ी के हवाले से आपको बताए भी थे, लिखाए भी थे, लिखवाए भी थे। आज इंशाल्लाह जो कल हमने आपको काम दिया था कि आपने एक मज़मून लिखना था कि आपने एक दिन कैसे गुज़ारा। जैसे कैफ़ क़ज़यतु यौमी, मैंने अपना एक दिन कैसे गुज़ारा। कैफ़ क़ज़यतु यौमी, मैंने अपना एक दिन कैसे गुज़ारा। अब यहाँ पे क़ज़यतु, ये आपको मालूम है फ़अलतु, नसरतु, फ़तहतु, ये गुज़ारने के माना में वाहिद मुतकल्लिम है, फ़िल माज़ी है। कैफ़ क़ज़यतु, कैसे गुज़ारा, यौमी, अपना दिन। कैफ़ क़ज़यतु, कैसे मैंने गुज़ारा, यौमी, अपना दिन। ठीक है, ये तो मालूम है आप सबको इंशाअल्लाह। अब देखें सबसे पहले हम क्या करते होते हैं। अभी आप सबक पढ़ के क्या हो जाएंगे, निम्तु मुबक्किरन फिल लैली, निम्तु मुबक्किरन फिल लैली। यहाँ पे ये निम्तु, ये फिल माजी है। आखिर में आप देख रहे हैं कि ता पेशतू आ रहा है। आखिर में क्या आ रहा है, ता पेशतू। लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो आपने नहीं पढ़ा। वो एडवांस सर्फ जब हम पढ़ेंगे वहां पे हमें समझ आएगा, ठीक है। निम्तु, नाम या नामू से निम्तु, मैं सोया, मुबक्किरन, जल्दी, फिल लैली, रात में। रात को जल्दी सोना ये वैसे भी क्या होता है, सुन्नत है। ईशा की नमाज के फौरन बाद इंसान को सोना चाहिए, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल बातें करने से मना फरमाया है रात के ईशा की नमाज के बाद। ईशा के बाद गुफ्तगू करने को अरबी में समर कहते हैं, सीन, मीम और रा। एक तो आपका समर कैंप होता है, लफ्ज़ वही है समर, सीन मीम रा। रात के वक्त गुफ्तगू करना, किस्सा गोई करना। वजह यही है कि रात को जब ईशा के बाद आप किस्सा गोई वगैरह करेंगे तो फजर की नमाज में सही तरीके से नहीं जाग सकेंगे, लेट हो जाएगी। इसलिए मना फरमाया। सिर्फ इल्म के सीखने सिखाने की इजाज़त है, ठीक है, या कोई ज़रूरी बात हो उसके करने की इजाज़त है, वरना फिर जल्दी सोना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जिस तरह हमारी रूटीन बनी है इसको तब्दील करना ज़रूरी है। रातों को 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह दिन को 12-1 बजे जागते हैं। ये तरतीब ठीक नहीं है। ये भी हमारी परेशानियों का एक सबब है, जो हमारे मुआशरे में बेसुकूनी है, ये एक सबब है, ठीक है। तो इसको हमें तब्दील करना चाहिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी जागना। निम्तु मुबक्किरन फिल लैली, मैं रात को जल्दी सोया या जल्दी सोई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जुमला अगर हम देखना चाहें कौन सा जुमला होगा, निम्तु मुबक्किरन, जुमला इस्मिया होगा या जुमला फ़िअलिया होगा। तो आपको मालूम है कि इसका पहला हिस्सा क्या है, फ़ेल है, तो ये जुमला फ़िअलिया है। ये जुमला फ़िअलिया है क्योंकि निम तो फ़ेल है, निम तो फ़ेल है। फ़ेल क्यों है, आखिर में अलामत है ता पेशतू, ठीक है, फ़ेल माजी है। मुबक्किरन ये इसम है क्योंकि आखिर में तनवीन है, तनवीन। फ़िल लैली फ़ी हर्फ है, हर्फ जार है, अल-लैली ये इसम है, दो अलामत है, अल भी शुरू में है और फ़ी भी क्या है, इसकी शुरू में हर्फ जार। तो ये जुमला फ़िअलिया है।
आगे दूसरा जुमला देखिए, वकुमतु, वाव का माना होता है और, कुमतु मुबक्किरन फी सबाही, कुमतु का माना होता है जागना उठना, और मैं उठा, वकुमतु और मैं उठा, मुबक्किरन जल्दी, फी सबाही सुबह में, सुबह के वक्त भी मैं क्या हुआ, जल्दी उठा। अब यहाँ पे देख के मुबक्किरन उसी तरह आ गया, फिर लैल की जगह फिर सबाह आ गया, निम्तो की जगह कुम तो आ गया, ये दो अल्फाज, ये भी जुमला क्या हो गया, फ़िअलिया हो गया। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो एक ही है, कोई मुश्किल वो नहीं है कोई बात, ठीक है। निम्तो मुबक्किरन फिल लैल व कुमतो मुबक्किरन फिस सबाह, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे अगला लफ्ज देखे, इस्तयक़ज़तु, इस्तयक़ज़तु, ये भी माजी है। आपने कैसे पहचाना कि ये माजी, आखिर में ता पेशतू है। बाकी ये अल्फाज जायद है, ये हमने नहीं पढ़े, ये एडवांस जो है सर्फ में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस्तयक़ज़तु, इसका माना होता है जागना, मैं जागा, मैं जागा, अला इस्मिल्लाहि, अल्लाह ताला का नाम लेते हुए, अला, अला का माना होता है पर, अला इस्मिल्लाहि, इस्तयक़ज़तु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्री, अल्लाह ताला का नाम लेते हुए और उसका जिक्र करते हुए मैं जागा, ठीक है। अब यहाँ पे इस्तयक़ज़, तो ये भी माजी हमने इस्तेमाल कर लिया। इस्तअदतु, इस्तअदतु, ये भी क्या है, माजी है। हमने कैसे पहचाना कि ये माजी है, यहाँ पे ता पेशतू है, यहाँ पे क्या है, ता पेशतू है। इस्तेअदाद, तैयारी करना, इस्तअद तो मैंने तैयारी की, लिस्सलाती, नमाज के लिए, मैंने नमाज की तैयारी की, मैंने क्या की, नमाज की तैयारी की। ये भी क्या, जुमला फ़िअलिया है। समझ आ रही कि नहीं भाई, जरा जवाब देते तो जाओ कि भाई समझ आ रही है हमें। यहाँ पे देखें आप, शिरों से देखें, यहाँ पे हुरूफ इजारा जो है, फी है शिरों में, दो मरतबा आ गया, आला भी, ये भी हुरूफ इजारा है, ली जो है ये भी हुरूफ इजारा है। हुरूफ इजारा, बाउ ताउ काफु लाम वाउ मुन्ज़ु मुज़ खला रुब्ब हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, ये बस एक मरतबा सुन ले, वक्त गुजरने के साथ ये इंशाल्लाह याद कर लेंगे, ठीक है। हुरूफ इजारा इस्तेमाल होगा यहाँ पे। आगे अगला लफ्ज देखिए, फतवज़्ज़अतु, फतवज़्ज़अतु, अब यहाँ पे फा अलग है और ता पेशतू अलग है, तवज़्ज़अतु, तवज़्ज़अतु, फिर बस, फा का तर्जुमा क्या करेंगे, बस, तवज़्ज़अतु, मैंने वुजू किया, ये भी माजी है, मैंने क्या किया, वुजू किया। ये वाली माजी भी अभी हमने नहीं पढ़ी, ये बाद में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह गर्दाने हमारी, अभी माजी हमने गर्दान पढ़ी, मुजारे की पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद चार गर्दाने, तकरीबन 7-8 फेल की गर्दाने होंगी, इसी तरह 7 के करीब जो है इसम की गर्दाने, फिर उसके बाद ये एडवांस जो है सर्फ की तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है। ये फतवज़्ज़अतु, बस मैंने वुजू किया, व सल्लैतु, व सल्लैतु, और मैंने, सल्लैतु का माना क्या होता है, सलात का माना क्या होता है, और मैंने नमाज अदा की, और मैंने नमाज अदा की, नमाज पढ़ी। व तलौतु, व तलौतु, तलौतु का माना क्या होता है, व तलौतु का माना क्या होता है, और मैंने तिलावत की, मुसलमान को करना चाहिए तिलावत, ठीक है। व तलौतु, और मैंने तिलावत की। अब यहाँ पे शैअन मिनल कुरानिल करीम, शैअन का माना होता है कुछ, मिनल कुरानिल करीम, कुरान मजीद में से, कुरान मजीद में से, ठीक है। या आप एक बार तिलावत करती हैं, वतलौतु जुज़अन मिनल कुरानिल करीम, मैंने एक पारा कुरान मजीद की तिलावत की, ठीक है। तो एक मुसलमान को
قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا روزانہ کی بنیاد پہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، راحت آ جائے، برکت آ جائے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو فرشتے ہیں اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس جگہ سکینت نازل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پرانے زمانے میں آپ دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہوا کرتا تھا، برکت ہوا کرتی تھی، ایک بندہ کماتا تھا، 20-50 افراد کھاتے تھے، برکت ہوتی تھی، پھر بھی پورا ہو جاتا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ سارے افراد کماتے ہیں، کمانے والے بھی کوئی، کھانے والے بھی بہت کم ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، وہ محبتیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی بے چینی، بے سکونی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلے جو ہے ہمارے گھروں میں صبح صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آپ اپنے دادا اور دادی، نانا نانی، ان کو دیکھیے گا، جب وہ تھے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہی جو ہے آپ لازم پکڑ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، چاہے جو بھی ہو، طوفان آئے، آندھی آ جائے، زلزلہ آئے، آپ نے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ، کم از کم 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ترتیب کے مطابق دیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ایک ایک پارہ تلاوت کرے۔ ہمارے جو بڑے اساتذہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو اسلامی تاریخ تھی اسی دن وہی پارہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو مہینے بعد قرآن مجید ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمارے دوسرے حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسی تھے، جنت البقیع میں مدفون ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک منزل تلاوت کیا کرتے تھے، ایک منزل، یعنی کل 7 منزلیں، گویا کہ 7 دنوں بعد قرآن مجید کا اختتام ہوتا۔ اور جب حرم شریف جاتے تو وہاں پہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ترتیب یہ تھی کہ دوپہر سے پہلے پہلے 15 پارے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے تلاوت فرماتے اپنے اہلیہ وغیرہ کے پاس، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے، وہاں پہ بقیہ جو ہے 15 پارے تلاوت فرماتے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ظہر سے پہلے 15 پارے تلاوت کیے، اور حسب معمول گھر والی کو کہا کہ اب باقی جو ہے وہاں پڑھیں گے، جس طرح باقی، یعنی اشارہ یہی کیا کہ وہاں پڑھیں گے، یعنی مسجد میں جا کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تلاوت کا اہتمام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں، معاش میں برکت آ جائے، زندگی میں برکت آ جائے، بچوں میں برکت آ جائے، گھر میں برکت آ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مہینے کے اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، محسوس کریں گے، اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ جس دن آپ تلاوت کریں گے، صبح جاگتے ہوئے تلاوت کا اہتمام شروع کریں، آپ فی الفور انشاءاللہ اسی دن محسوس کریں گے قرآن مجید کے انوارات اور برکات۔ بہرحال وَتَلَوْتُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ثم خرجت، اور پھر میں نکلا، الی البستانی، باغیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ پارک کی طرف کہہ دے، باغیچہ کہہ دے۔ وجریت، اور میں دوڑا، وہاں پہ میں نے کیا کیا؟ میں دوڑا۔ وجریت یا ومشیت، میں ایسا ایسا چلنے لگا، جو بھی ہے وجریت کا معنی ہوتا ہے تیز تیز چلنا۔ ثم رجعت الی البیت، پھر میں واپس آیا گھر۔ فشربت اللبن، پھر میں نے دودھ پیا۔ واستعدت، اور میں نے تیاری کی، للذہاب، جانے کے لیے، الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف۔ وافطرت، اور میں نے ناشتہ کیا۔ افطرت، میں نے ناشتہ کیا۔ ٹھیک ہے؟ پھر آگے مدرسے میں جا کے کیا کیا؟ ومکثت، اور میں ٹھہرا رہا۔ مکث یمکث کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ ومکثت، اور میں ٹھہرا رہا، فی المدرسۃ، مدرسے میں،
सित्त साआतिन, सित्त साआतिन 6 घंटे। वहां पे मैंने क्या किया, वसमिअतु और मैंने सुना, अद्दुरूसा असबाक दुरूस, बिनशातिन चुस्ती के साथ, वरगबतिन और दिल जमाई के साथ, चुस्ती और रगबत के साथ असबाक मैंने सुने। ठीक है। वजलस्तु, वजलस्तु और मैं बैठा, बेअदबिन अदब के साथ, असातिज़ा के सामने अदब के साथ बैठा, व सकीनतिन और सकीनत के साथ, यानी बावकार होके अदब के साथ बैठा रहा। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब, इंतहा, इंतहा खत्म हो गया, इंतहा हो गया, खत्म हो गया। ये भी फेल माजी हमने नहीं पढ़ा, वाहिद मुज़क्कर गायब है। इंतहा अल वक्तु, जब वक्त खत्म हो गया, यानी मदरसे का जो वक्त खत्म हो गया। वाह और जुरिबा, जुरिबा मारा गया, अल जरसु किसको, जरस को, यानी घंटी बजाई गई। छुट्टी के लिए जो घंटी होती है उसे बजाया बजाया गया। खरज तो मैं निकला, मिनल मदरसती मदरसे से। ठीक है। वरजातु इलल बैती और घर में क्या हुआ, वापस आ गया। यहां तक बात भी हो गई। अब घर में जब आया तो वमकस्तु फिल बैती और मैं घर में ठहरा रहा। फिर क्या किया, तुम ज़हबतु इला सूकी, फिर मैं बाजार चला गया। तुम ज़हबतु इला सूकी, फिर मैं बाजार चला गया। घर वालों ने क्या कर दिया, बाजार भेज दिया, सामान लेके आओ। वश्तरैतु और मैंने खरीद लिया, हवाइजल बैती घर की जरूरियात। हवाइज हाजत उनकी जमा है, मुंतहल जुमू है। ठीक है, जमा में से मुंतहल जुमू, हवाइजल बैती और मैंने घर के जरूरी हवाइज जो है, हाजात जो है, वो सामान जो है वो खरीद लिया और फिर वापस आ गया। किस्सा मुख्तसर कर लेते हैं। वलाइबतु और मैं खेला। ये आप मा अखवाती व सदीकाती, ये मुअन्नस के एतबार से लिखा है। ठीक है, आप लोगों को मलहूज़ खातिर रखते हुए, मा अखवाती अपनी बहनों के साथ, व सदीकाती और अपनी सहेलियों के साथ, ये मुअन्नस के एतबार से। मुज़क्कर अगर होगा, मा इखवती व अस्दिकाई, इखवतुन भाइयों को कहा जाता है, अखवातुन बहनों को कहा जाता है, अस्दिका सिद्दीक। ठीक है, सदीकात ये सहेलियां, मुअन्नस है ये। वतअशयतु और मैंने ईशा का खाना जो है वो खा लिया, मा वालिदती अपनी वालदा के साथ, व अखवाती और बहनों के साथ। व हफिज तो और मैंने याद किया, दुरूसी अपने असबाक। व तालातु और मैंने मुताला किया, लिलगदी सुबह के लिए। वस्ताअत्तु और मैंने तैयारी की, लिए दर्स से दर्स के लिए। ठीक है। व कतबतु और मैंने लिख लिया, मा अमरा जो हुक्म दिया, बिही जिसके लिखने का हुक्म दिया था, अल मुअल्लिमतु मुअल्लिमा ने जो भी लिखने का हुक्म दिया था वो मैंने लिख लिया। ये मुअन्नस के एतबार से, अल मुअल्लिमा मुअल्लिमा ने जो हुक्म दिया, मुज़क्कर जो होगा अल मुअल्लिम। वसल्लैतुल इशा और मैंने फिर ईशा की नमाज पढ़ ली। व क़रअतु क़लीलन और थोड़ा बहुत पढ़ लिया। सुम्मा निम्तु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्री और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का नाम और जिक्र करते हुए सो गया। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी, आपको सुना दी। ये वैसे मजमून बनाने के लिए कहानी बनाई है। ठीक है, ये हकीकी कहानी नहीं है। तो बहरहाल आपने देख लिया फेल माजी को इस्तेमाल करते हुए ये कैसे हमने मजमून बना लिया। और अरबी कोई भी ज़ुबान आप सीखते हैं और रोज़मर्रा जो जुमले आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप सीख लें, आपको वो ज़ुबान आ जाती है। ठीक है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनकी अरबी आ जाए आपको, रोज़मर्रा की आपके जो काम है वो आपको आ जाए। ठीक है, आपको अरबी आ जाएगी। अरबी सीखना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। अब आप लोगों ने करना ये है कि ये जो मजमून जो है मैंने लिखा है, ये आप लोगों ने लिख लेना है। इस मजमून को क्या करना है, आप लोगों ने एक मरतबा कम अज कम लिख लेना है। और भी इसमें आप जुमले बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने बतौर मिसाल कुछ जुमले जो है वो मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप इसमें जुमले बढ़ा सकते हैं अपने एतबार से। आप देखिए क्या क्या वो आप बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे किसी ने कहा कि अम्मी ने मुझे डांट लिया, मुझे मारा, ज़रबनी,
ज़रबतनी उम्मी, ठीक है। इस तरह जुमले आप जो है बढ़ा सकते हैं इसमें। तो इसी से ये जो है अरबी लिखना जो है वो आपको आएगा। आप पेन और कॉपी जब संभालेंगे, अरबी में सोचना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आपको लिखना आएगा, ठीक है। लिखना जो है वो लिखने से आता है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको लिखना आएगा। रोजाना की बुनियाद पे 5 लाइनें भी आप लिखें, 2 लाइनें, 3 लाइनें भी लिखें, चाहे जैसे भी हो, इंशाल्लाह एक दिन आप जो है बड़े कालम नगार बन जाएंगे, कलमकार बन जाएंगे, ठीक है। आप मुसन्निफ बन जाएंगे।